हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओनिश गुप्ता है और हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 9th का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो दोस्तों पहला टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है यानी बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, ठीक है, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो मान लेते हैं बीजीय व्यंजक कोई है पी एक्स। ठीक है, और पी एक्स बराबर हम लिखते हैं पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो दोस्तों हमें चेक करना है कि पी एक्स यानी ये जो बीजीय व्यंजक है, ठीक है, यह एक बहुपद है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुपद का डेफिनेशन है यानी इसकी परिभाषा है कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चर क्या है, चर जो है x है। ठीक है, और अचर क्या है, अचर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, x चर है। ठीक है, और x की अगर घात देखें, ठीक है, तो यहाँ पे यानी पहले पद में x की घात 2 है और दूसरे पद में x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 1 क्या है, 2 और 1 एक पूर्ण संख्या है, अतः px एक बहुपद है। ठीक है, तो लिखेंगे px क्या है, यहाँ पे बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया गया हमें यानी ये जो समीकरण दिया गया px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा यानी यह एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण है px बराबर यह है x प्लस 1/x। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि x प्लस 1/x कोई दूसरा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, हमें ये बताना है कि x प्लस 1/x बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x यानी नीचे x है, x को जब ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात -1। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पे x की घात देखें यानी x क्या है, x चर है। ठीक है, तो चर की घात देखें तो यहाँ पे चर की घात क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे चर की घात क्या है, -1। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जब -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसको, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बहुपद नहीं है यानी x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारा पहला उदाहरण था। ठीक है, ये हमारा दूसरा उदाहरण था। ठीक है, अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं ताकि जो है हमें बहुपद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं तीसरा उदाहरण है px बराबर कड़ी में 2 गुणे x। ठीक है, x² मान लेते हैं। ठीक है, कड़ी में 2x² प्लस 3x प्लस कड़ी में 4। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है कि ये px जो दिया है यानी कड़ी में 2x² प्लस 3x प्लस कड़ी में 4 बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो x की घात क्या है, x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें केवल x की घात से मतलब है। ठीक है, यानी केवल x की घात देखना है। ठीक है, x की घात अगर पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक क्या होगा, ये बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की घात देखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 1, ठीक है, यानी x की घात 2 और x की घात 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या आता है px क्या हो जाएगा, px एक बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद है। ठीक है, px एक बहुपद है। ठीक है, px क्या है, बहुपद है। ठीक, दोस्तों चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि चौथा एग्जाम्पल है px बराबर, ठीक है, px बराबर कड़ी में x। ठीक है, कड़ी में x प्लस x²। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कड़ी में x है, इसका मतलब क्या है, x की घात कितना है, x की घात 1/2 है। ठीक है, 1/2 प्लस x² है। ठीक है, तो दोस्तों x की घात यहाँ पे क्या है, एक जगह x की घात 1/2 है और दूसरी जगह x की घात 2 है। ठीक है, तो दोस्तों 2 तो जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन 1/2 जो है
पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल देखा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखा px = 2x² + 3x + 4 बहुपद है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बहुपद है। दूसरा हमने देखा x + 1/x। ठीक है, x + 1/x जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा px = कर्ण में 2x² + 3x + कर्ण में 4। ठीक है, ये जो है क्या है, बहुपद है। ठीक है, यानी ये भी जो है बहुपद है। ठीक है, और चौथा हमने एग्जाम्पल देखा, चौथा देखा px = कर्ण में x + x²। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात क्या है, 1/2 है, और यहाँ x की घात 2 है। चूंकि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये px क्या हो जाएगा, ये जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये जो है बहुपद नहीं है। थैंक यू दोस्तों।